हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म अकेडमी। एग्जाम फॉर्म अकेडमी के इस वीडियो में हम आप तक जनरल नॉलेज का अगला पार्ट ला रहा हूं, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किया। ये सभी क्वेश्चन आगामी परीक्षा अपकमिंग एग्जाम जैसे रेलवे, एसएससी और किसी भी स्टेट एग्जाम जैसे बीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी या पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए ये पूरा वीडियो देखिए। जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ओवरऑल हर सब्जेक्ट के मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार रिपीटेड एग्जाम के क्वेश्चन हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आंसर है 12 सितंबर 1930 को। गोलमेज सम्मेलन क्या था? ये एक संविधान बनाने का प्रोसेस था। अगला क्वेश्चन है, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। आप जानते होंगे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सी समितियां बनी, उसी में एक समिति झंडा समिति, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का पौधा किनके द्वारा भारत लाया गया? उत्तर हो जाएगा पुर्तगालियों के द्वारा, यानी पुर्तगाली को हम डच भी कहते हैं। पुर्तगालियों का अगर पूछे कहाँ राज था तो पुर्तगालियों का राज गोवा में था। अगला क्वेश्चन है, अगर ये पूछता है कि कौन से विदेशी सबसे पहले आए भारत में, तो पुर्तगाली आए। और सबसे बाद में कौन गए? पुर्तगाली गए। 1498 में पुर्तगाली आए थे। 1961 में पुर्तगाली गोवा को छोड़ के गए, यानी सबसे जो ज्यादा समय तक भारत में रहे वो पुर्तगाली ही रहे। अगला क्वेश्चन है, खनिजों का अजायब घर किस राज्य को कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा राजस्थान राज्य को, यानी कि सबसे ज्यादा जो खनिज पदार्थ है कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में, इसीलिए इसको अजायब घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? उत्तर हो जाएगा प्रथम, यानी कि फर्स्ट। ये शायद टाइपिंग एरर है इसलिए ऐसे लिख गया है, यह है प्रथम। अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी जो आप जानते हैं फ्रीडम फाइटर थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम बताओ। यानी कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें एक भारतीय ने जनरल डायर की सहायता की थी, उसका नाम पूछ रहा है। उसका नाम था हंसराज। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भील जो मेवाड़ है उसमें जो भील आंदोलन हुआ उसमें नेतृत्व यानी कि लीडर कौन था? उसके लीडर थे मोतीलाल तेजावत। अगला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? उत्तर हो जाएगा कर्नाटक राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा सोने की खदानें कहाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य। अगला क्वेश्चन है, चौमासा कौन सी फसल कहलाती है? आंसर हो जाएगा जायद की फसलें। जायद की फसलें चौमासा फसलें कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सोना कहाँ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है, हीरा राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? आंसर है केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा व्हाइट मैन कमीशन, यानी कि साइमन कमीशन का दूसरा जो नाम है वो नाम है व्हाइट मैन कमीशन। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? आंसर हो जाएगा कोलकाता। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कोलकाता पश्चिम बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका है? यानी कि यह स्टेटमेंट किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन ने। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल साइंस के जो स्टेटमेंट हैं वो बार बार एग्जाम में आते हैं कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा। तो आप सभी जो मेन लीडर हैं या मेन व्यक्ति हैं, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेनर, उनके जो स्टेटमेंट हैं उनको याद रखना। इसको एक बार और फिर से पढ़ लेते हैं। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया यानी कि जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, ये कथन किसने कहा था? उत्तर हो जाएगा लॉर्ड एल्गिन ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? आंसर हो जाएगा हिरण।
अगला क्वेश्चन है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? आंसर है विद्युत। अगला क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? कारण क्या है? आंसर है प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का नियम तीसरा यानी कि यूरी रिएक्शन हैज अ रिएक्शन, दिस इज अ लॉ, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। अगला क्वेश्चन है उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उगते व डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता, इसका कारण क्या है? इसका कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर हो जाएगा 5। ये जो ऐसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ स्टेटमेंट वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं और बहुत से एग्जाम क्योंकि ये स्टूडेंट छोड़ देते हैं, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन है इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई का मात्रक समान होता है? उत्तर हो जाएगा विशिष्ट गुरु। अगला क्वेश्चन है कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा हुआ होता है? तो आप सभी जानते होंगे कि उसमें जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग में क्या बदलाव आएगा? उसका कोणीय जो वेग है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण होने का क्या कारण है? उत्तर है पलायन वेग। पलायन वेग क्योंकि उसका पलायन वेग बहुत ही कम है, इसलिए वहां से जो चीजें हैं वायुमंडल है वहां से उड़ जाता है, यानी कि दूसरी जगह चला जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन है एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तन काल में परिवर्तन क्या आएगा? उसका जो आवर्तकाल है अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जो पहले आवर्तकाल है वहीं अब आवर्तकाल रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो वेंचुरी मीटर से हम जल प्रवाह को ज्ञात करते हैं, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रवाह को की दर को ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का रह जाएगा? उत्तर हो जाएगा 12 घंटे का। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना, यानी कि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है उसमें कोई परिवर्तन ना आए लेकिन उसकी जो त्रिज्या है सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन जो दिन होता है 24 घंटे, उसमें क्या परिवर्तन होगा? तो दिन भी आधा हो जाएगा, यानी कि 24 घंटे से 12 घंटे का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? उत्तर होता है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। अगला क्वेश्चन है झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप में क्या परिवर्तन आता है? तो उसका ताप बढ़ जाता है, क्योंकि हीट एक्सचेंज के कारण वहां ताप बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है बाटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो बाटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हम पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी, उन सभी शब्दों की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से ज़्यादातर हुई है। अगला क्वेश्चन है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहते हैं, वो कहाँ स्थित है? वो बेंगलोर यानी कि कर्नाटक में स्थित है। जो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है, हर बार वर्ल्ड में आता है, वो बेंगलुरु में स्थित है। उसका नाम है भारतीय विज्ञान संस्थान। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसको आपको कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करना है और बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। इसीलिए मैंने ये जानबूझकर क्वेश्चन बहुत ही आसान लिया है, जिससे कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। और आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। और इसका मैंने आंसर जो है हाइड कर रखा है। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, जिन लोगों को ना पता हो, लेकिन शायद किसी को ना पता हो, सभी लोगों को पता होगा कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था आज हमारे वीडियो का एंड यानी कि अंत। ये था आज का लास्ट सवाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसमें सवाल कवर किए हैं, तो आप ये पूरा वीडियो एक बार में अगर ना समझ में आए तो 2 बार में भी देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जी सर आप पीडीएफ भी प्रोवाइड करिएगा। तो मैं अगले जब नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तब से मैं आपको पीडीएफ का भी लिंक दे दिया करूंगा। इसलिए आपको लिखना होगा कि सर आपको पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो हमको अब बता दीजिए। और एक बात और, अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फ्रॉम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, या आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ एग्जाम फ्रॉम अकेडमी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जब अगला वीडियो आप तक लाऊं तो आपका वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।